पहले जहां गैस सिलेंडर बुक कराने के बाद 1 या 2 दिन में डिलीवरी हो जाती थी, वहीं अब कई शहरों में लोगों को 4 से 7 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ शहरों में तो गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन तक की खबरें सामने आ रही हैं। कई छोटे होटल और खाने पीने की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों का असर अब दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर दिखाई देने लगा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आजकल गैस सिलेंडर बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आपने भी एक बात नोटिस की होगी। पहले जहां गैस सिलेंडर बुक कराने के बाद 1 या 2 दिन में डिलीवरी हो जाती थी, वहीं अब कई शहरों में लोगों को 4 से 7 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगह लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि सिलेंडर बुक करने के बाद भी एजेंसी की तरफ से साफ जवाब नहीं मिल पा रहा है कि सिलेंडर आखिर कब मिलेगा। कुछ शहरों में तो गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन तक की खबरें सामने आ रही है। अगर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यानी कि जो होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में इस्तेमाल होते हैं, उनकी बात करें तो स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। कई शहरों के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि उन्हें 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ जगह पर सप्लाई इतनी कम हो गई है कि कई छोटे होटल और खाने-पीने की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। दरअसल साथियों, इस समय सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रही है, ताकि घरों में खाना पकाने के लिए गैस की कमी ना हो। इसी वजह से कई जगह कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित कर दी गई है। लेकिन इसका असर सीधे होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर पर पड़ रहा है। इसके अलावा एक और बदलाव किया गया है। पहले लोग 21 दिन के बाद अगला सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन अब इस समय 2 बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर लगभग 25 दिन कर दिया गया है, ताकि लोग घबराहट में ज्यादा सिलेंडर बुक ना करें और जमाखोरी को रोका जा सके। हालांकि सरकार कह रही है कि देश में गैस की पूरी तरह से कमी नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और सवाल ये है कि अगर फ्यूचर में कभी भी एलपीजी की सप्लाई सच में प्रभावित होती है, अगर किसी वैश्विक संकट के कारण गैस का आयात रुक जाता है, तो क्या भारत के पास कोई ऐसा ऑप्शन या विकल्प है जिससे करोड़ों घरों की रसोई चलती रह सके। दरअसल पिछले कुछ समय से पश्चिमी एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों का असर अब दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर दिखाई देने लगा है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक होमुर्ज जलडमरू से होकर बड़ी मात्रा में तेल और एलपीजी की सप्लाई होती है। लेकिन जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो ऊर्जा की सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ जाता है। साथियों, भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरतों का लगभग 60% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है और इससे बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। ऐसे में अगर सप्लाई में थोड़ी सी भी बाधा आती है, तो उसका असर सीधे हमारे देश पर पड़ सकता है। और इसी वजह से समय समय पर गैस की कमी की अफवाहें भी फैलने लगती हैं और लोग चिंतित हो जाते हैं कि अगर गैस की सप्लाई प्रभावित हो गई तो घरों में खाना कैसे बनेगा। लेकिन इसी चिंता के बीच एक दिलचस्प और उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी गैस विकसित करने की दिशा में बड़ी प्रगति की है जो भविष्य में एलपीजी का विकल्प बन सकती है। इस गैस का नाम है डाई मिथाइल ईथर यानी कि डीएमई गैस। अब सवाल यह है कि आखिर ये डीएमई गैस है क्या। डाइमिथाइल ईथर एक प्रकार का सिंथेटिक ईंधन है जिसे मुख्य रूप से मेथनॉल से बनाया जाता है। मेथनॉल को प्राकृतिक गैस, कोयला या बायोगैस जैसे स्रोतों से तैयार किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत चाहे तो अपने ही संसाधनों से इस गैस का उत्पादन भी कर सकता है। यही वजह है कि इसे एलपीजी के संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डीएमई गैस के गुण काफी हद तक एलपीजी जैसे ही होते हैं। ये आसानी से जलती है, खाना पकाने के लिए उपयुक्त है और इससे अपेक्षाकृत कम प्रदूषण होता है। भारत में इस तकनीक पर काम करने वाली प्रमुख संस्थाओं में से एक सीएसआईआर की प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो पुणे में स्थित है। यहाँ वैज्ञानिकों ने डीएमई गैस के उत्पादन और इसके उपयोग पर लंबे समय से शोध किया है। साइंटिस्टों के अनुसार फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस गैस का उत्पादन किया जा रहा है और धीरे धीरे इसे बड़े पैमाने पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। शुरुआती प्रयोगों में रोजाना सीमित मात्रा में गैस उत्पादन किया जा रहा है और भविष्य में इसे कई टन प्रतिदिन तक बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसे इस्तेमाल करने के लिए लोगों को नया चूल्हा या नया सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। साइंटिस्टों का कहना है कि अगर एलपीजी में सीमित मात्रा में डीएमई गैस मिलाई जाए तो मौजूदा सिलेंडर और रेगुलेटर का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसका यूज किया जा सकता है। मानकों के अनुसार एलपीजी में लगभग 20% तक डीएमई गैस मिलाई जा सकती है और अगर शुरुआती स्तर पर लगभग 8% के आसपास इसको एलपीजी में मिक्स किया जाए
तो उपभोक्ताओं को अपने चूल्हे या रेगुलेटर में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी वही गैस सिलेंडर, वही रेगुलेटर और वही चूल्हा रहेगा, बस उसके अंदर जो गैस होगी उसमें थोड़ा सा हिस्सा भारत में बनी हुई डीएमई गैस का भी होगा। इससे न सिर्फ गैस की लागत कम होगी बल्कि विदेशी आयात पर निर्भरता भी घट सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर भारत में बड़े स्तर पर डीएमई गैस का उत्पादन शुरू हो जाता है तो इससे हर साल हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है, क्योंकि आज भारत को बड़ी मात्रा में गैस विदेशियों से खरीदनी पड़ती है। इसके अलावा पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट के लिहाज से भी ये गैस बेहतर ऑप्शन मानी जा रही है। जब ये गैस जलती है तो इससे कार्बन और कई हानिकारक कण कम मात्रा में निकलते हैं। साथियों, आज जो एलपीजी संकट की स्थिति देखने को मिल रही है उसने ये साफ कर दिया है कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। अगर देश के पास अपना वैकल्पिक ईंधन होगा तो वैश्विक संकट का असर कम पड़ेगा। इसी वजह से भारत में मेथनॉल और उससे बनने वाले ईंधनों को लेकर एक नई ऊर्जा नीति पर भी काम चल रहा है, जिसे मेथनॉल इकोनॉमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर आने वाले वर्षों में डीएमई गैस का उत्पादन बड़े स्तर पर शुरू हो जाता है तो यह सिर्फ रसोई गैस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज जो स्थिति है उसमें यह तकनीक अभी शुरुआती चरणों में है, लेकिन इसके नतीजे काफी उत्साहजनक बताए जा रहे हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि आने वाले समय में ये गैस भारत की ऊर्जा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और शायद यही कारण है कि जब आज देश में एलपीजी की सप्लाई को लेकर चिंता की खबरें सामने आ रही है, उसी समय वैज्ञानिकों की ये नई खोज उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आई है। क्योंकि अगर भारत अपने ही संसाधनों से गैस बनाना सीख जाए तो न सिर्फ संकट के समय लोगों की रसोई सुरक्षित रहेगी, बल्कि देश ऊर्जा के मामले में पहले से कई ज्यादा मजबूत रहेगा। और शायद आने वाले समय में जब हम गैस सिलेंडर जलाकर खाना बना रहे होंगे तो उस समय सिलेंडर के अंदर सिर्फ एलपीजी ही नहीं बल्कि भारत में बनी हुई डीएमई गैस का भी हिस्सा होगा। और तब हम कह सकेंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।